अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं एक अल्लाह के वली और शरारती लड़कों की एक सच्ची कहानी। हिंदुस्तान के एक पुराने गांव के करीब एक घना और वीरान जंगल वाक़या था। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि यहाँ के दरख्त सदियों पुराने हैं। शाम के बाद अंधेरों में ये जंगल और भी खौफनाक मालूम होता। मगर उसी जंगल के एक गोशे में एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी मौजूद थी। वो झोंपड़ी आम आदमी की नहीं थी, बल्कि वहाँ एक अल्लाह के नेक वली सकूनत पजीर थे। उनका नाम हज़रत शाह अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह था। लोग उन्हें बाबा जी के नाम से जानते थे। गांव के लोग अक्सर उनके बारे में कहा करते कि ये बुजुर्ग बचपन ही से इबादत व ज़ियारत में मशगूल रहे। दुनियावी ख्वाहिशात से बेनियाज होकर अल्लाह के ज़िक्र में ज़िंदगी गुजारने वाले थे। उनके चेहरे पर एक अजीब नूर था, आंखों में सुकून और ज़ुबान पर हमेशा कुरान की तिलावत। वो दुनिया से किनारा कश होकर जंगल में जा बसे थे ताकि पूरी तरह अपने रब की इबादत कर सकें। बाबा जी की ज़िंदगी निहायत सादा थी। उनकी झोंपड़ी खजूर की पत्तों और लकड़ी से बनी थी। खाने के लिए जंगल के दरख्तों के फल और गांव के कुछ लोग अकीदत से खाने पीने की चीज़ें पहुंचा दिया करते। वो सारी चीज़ें भी शुक्र के साथ कम से कम खाते और बाकी परिंदों या मुसाफिरों में बांट देते। रात को वो लंबे लंबे नवाफिल पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और कभी कभी इतनी देर तक सजदे में रहते कि लोगों को लगता जैसे बाबा जी हरकत ही नहीं करते। गांव वाले उनसे बेहद अकीदत रखते। कोई बीमार हो जाता तो उसके घर वाले दुआ करवाने आते। कोई मुसीबत में फंस जाता तो बाबा जी के पास जाकर मशवरा लेता। बहुत सी औरतें अपने बच्चों को उनके पास लाकर दम करवाती। लोग गवाही देते थे कि उनकी दुआओं से कई नामुमकिन काम आसान हो जाते थे। लेकिन हर बस्ती में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नेकी से दुश्मनी होती है। उस गांव में भी कुछ लड़के ऐसे थे। ये 5-6 लड़कों का एक ग्रोह था जिनकी उम्र 15 से 20 साल के दरमियान थी। गांव के बाकी लोग बाबा जी की इज्जत करते, लेकिन ये लड़के अक्सर उनका मजाक उड़ाते। ये लोग शाम के वक्त जंगल में आकर शोर मचाते, उनकी झोपड़ी पर पत्थर फेंकते, कभी आवाज़ें कसने लगते। एक बार तो उनमें से एक लड़के ने बाबा जी की चटाई खींच ली जिस पर वो नमाज पढ़ रहे थे। बाबा जी ने उस वक्त भी सिर्फ ये कहा, बेटा, अल्लाह के बंदे को तंग ना करो, ये जगह खेलने की नहीं है। लेकिन वो लड़के हंसी मजाक करके भाग गए। एक दिन मगरिब के बाद वही लड़के फिर जंगल में आए। उनमें से एक ने बाबा जी की झोपड़ी के दरवाजे पर जोर से लात मारी। झोपड़ी का दरवाजा हिल गया। बाकी सब कहे लगाने लगे। बाबा जी बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून था। उन्होंने नरमी से कहा, बेटो, ये दुनिया खेल कूद की जगह नहीं। अल्लाह के वली को सताना अपने लिए अच्छा नहीं। बाज आ जाओ। लेकिन लड़के हंसते हुए चले गए। वो समझे कि बाबा जी सिर्फ डराते हैं। कुछ दिन बाद वो लड़के फिर आए। इस बार उन्होंने बाबा जी के पानी के घड़े को उलट दिया, चटाई फाड़ दी और उनके खाने के लिए रखा हुआ फल उठाकर फेंक दिया। बाबा जी ने सब्र किया, कुछ ना कहा, सिर्फ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, ये बच्चे हैं, इन्हें हिदायत दे। ये अल्फाज इतने पुरसुकून अंदाज में निकले कि सुनने वाले का दिल कांप जाए, मगर उन लड़कों पर कोई असर ना हुआ। एक दिन उन लड़कों ने ज्यादा बड़ी शरारत की। वो बाबा जी की झोपड़ी के करीब रात गए पहुंचे। बाबा जी उस वक्त तहज्जुद में मसरूफ थे। लड़कों ने मिलकर आवाज़ें निकालना शुरू की, कभी जानवरों की आवाज़, कभी औरतों की, ताकि बाबा जी की नमाज में खलल डालें। जब वो थक गए तो एक लड़के ने आग जलाई और बाबा जी की झोपड़ी के करीब छोड़ दी। अगर बाबा जी खुद आग बुझाने ना निकले तो झोपड़ी जल जाती। बाबा जी ने सिर्फ ये कहा, बेटा, आग से खेलने वाले खुद आग का ईंधन बन जाते हैं। ये बात आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों में फैल गई। बुजुर्ग लोग उन लड़कों के वालिदैन के पास गए और कहा कि अपने बच्चों को समझाओ वरना अंजाम अच्छा ना होगा। लेकिन वालिदैन ने समझाने की कोशिश की तो लड़के उल्टा उनसे झगड़ पड़ते। उन्हें यकीन था कि एक तनहा बूढ़ा वली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
एक रात को वही लड़के फिर इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि आज बाबा जी को इतना तंग करेंगे कि वो जंगल छोड़कर चले जाएं। उनमें से एक ने कहा, चलो उसकी झोपड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और पत्थर मारते हैं। दूसरा बोला, और मैं उसके बर्तन तोड़ दूंगा। तीसरा बोला, आज तो मजा आएगा। वो सब रात के अंधेरे में दबे पांव बाबा जी की झोपड़ी के करीब पहुंचे, मगर इस बार जंगल का माहौल कुछ और ही था। दरख्तों से अजीब सी साई साई की आवाज आ रही थी। हवा में एक भारी सा सकूत था, जैसे पूरा जंगल उनकी हरकतों को देख रहा हो। बाबा जी उस वक्त जिक्र में मशगूल थे। लड़कों ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन अचानक एक अजीब बात हुई। झोपड़ी के करीब खड़ा सबसे ऊंचा दरख्त ऐसे हिलने लगा जैसे इस पर जलजला आ गया हो। पत्ते तेज आवाज के साथ गिरे और लड़के एक दूसरे को देखकर डर गए, लेकिन फिर हंसने लगे कि शायद हवा तेज है। वो अपनी शरारतों में मशगूल रहे, लेकिन जंगल का माहौल और भी पुरस्कार होता गया। कभी दूर से किसी जानवर की भयानक आवाज आती, कभी दरख्तों के पीछे साए हरकत करते नजर आते। बाबा जी झोपड़ी से बाहर आए। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में अजीब जलाल। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, ये तेरा बंदा तुझसे फरियाद करता है। अगर इन बच्चों को हिदायत है तो हिदायत दे, वरना इनके शर से अपने मखलूक को बचा ले। ये अल्फाज इतने वजनदार थे कि जैसे फिजा में बिजली गरजी हो। रात के सन्नाटे में जब बाबा जी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, तो अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा इर्तियाश पैदा हो गया। दरख्तों के पत्ते तेज आवाज से सरसराने लगे। लगता था जैसे हवा एकदम भारी हो गई हो। उन लड़कों ने पहले तो एक दूसरे को देखकर कहकहा लगाया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ सर उठा रहा था। सबसे आगे खड़ा लड़का, जिसका नाम आरिफ था, हंसते हुए आगे बढ़ा और जोर से बोला, बाबा जी, तुम्हारी दुआओं का हम पर कोई असर नहीं, देख लो। ते कहते ही उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर झोंपड़ी पर फेंकी, लेकिन लकड़ी जैसे ही फिजा में गई, अचानक हवा का एक झोंका आया और लकड़ी सीधी घूमकर उसी आरिफ के सर पर लगी। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और उसका माथा लहूलुहान हो गया। बाकी लड़के घबरा गए, लेकिन फिर भी हंसने लगे कि शायद इत्तेफाक है। बाबा जी ने अफसोस से सर झुका लिया और कहा, यह अल्लाह की पकड़ का पहला इशारा है। आरिफ के गिरने के बाद दूसरा लड़का, जिसका नाम सलीम था, आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं देखता हूँ कौन हमें पकड़ता है। उसने आग का एक शोला उठाया और बाबा जी की झोपड़ी की तरफ फेंक दिया, लेकिन जैसे ही शोला जमीन पर गिरा, अचानक हवा से आग उल्टी होकर उसी के कपड़ों में लग गई। वो लड़का चीखने लगा। बाकी लड़के घबरा कर उस पर मिट्टी डालने लगे। बड़ी मुश्किल से आग बुझी, लेकिन उसके कपड़ों के कई हिस्से जल गए और बदन पर छाले पड़ गए। अब बाकी लड़के और ज्यादा डर गए थे, लेकिन उनके अंदर जिद और गुरूर भी था। उन्होंने कहा, ये सब इत्तेफाक है, हम डरने वाले नहीं। उसी दौरान जंगल के अंधेरे में एक लंबा साया नमूदार हुआ। वो साया इतना बुलंद था कि दरख्तों से ऊपर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह चमक रही थीं। लड़के उसे देखकर साकित रह गए। एक लम्हे को उन्हें लगा कि ये कोई जिन या कोई और बला है, लेकिन अगले ही लम्हे वो साया गायब हो गया। बाबा जी ने आहिस्ता कहा, ये तुम्हारे लिए तंबिया है, अगर बाज ना आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चौथे लड़के का नाम नदीम था। वो सबसे ज्यादा मगरूर था। वो हंसते हुए बोला, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, ये सब ड्रामा है। ये कहकर वो जंगल के अंदर की तरफ भागा ताकि दूसरों को दिखा सके कि वो बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन चंद लम्हों बाद उसकी चीखें गूंजने लगी। बाकी लड़के आवाज की तरफ दौड़े, लेकिन वहां कुछ भी न था। जमीन पर सिर्फ उसके जूते पड़े थे। नदीम का कोई निशान न मिला। देखकर बाकी लड़के कांप गए। अगले दिन नदीम के घर वाले शोर मचाते गांव में आए कि उनका बेटा रात को वापस नहीं आया। गांव के लोग सबको लेकर जंगल की तरफ गए। बाबा जी वहां खामोश बैठे जिक्र कर रहे थे। जब लोगों ने पूछा तो बाबा जी ने सिर्फ कहा, ये सब उनके अपने अमाल का नतीजा है। लोगों ने जंगल में ढूंढा, लेकिन नदीम कहीं नहीं मिला। अब दो लड़कों के साथ बुरा हो चुका था। बाकी बचे तीन लड़के रह गए। उनमें से एक फारूक अगले दिन जंगल आया। वो चीखता और हंसता हुआ भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो गांव में आकर जोर जोर से कहने लगा, मैंने देखा,
ندیم کو درختوں نے پکڑ لیا، وہ چیخ رہا تھا، درخت زندہ ہے، جنگل زندہ ہے۔ لوگوں نے اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ آخرکار گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ وہ اپنا حواس کھو بیٹھا ہے۔ اب 2 لڑکے رہ گئے تھے، یہ دونوں سخت خوفزدہ تھے۔ وہ کئی دن تک بابا جی کے قریب نہیں گئے لیکن ان کے اندر ایک ضد ابھی بھی باقی تھی۔ ایک دن وہ دونوں نے طے کیا کہ ہم سب کے سامنے بابا جی کو تنگ کریں گے تاکہ سب دیکھیں کہ ان کا کوئی بھی بس نہیں چلتا۔ وہ دن جمعہ کا تھا۔ بابا جی نماز پڑھ کر اپنی جھونپڑی سے باہر نکلے۔ ان دونوں لڑکوں نے شور مچایا اور کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، بابا جی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے، اچانک ایک زوردار آندھی چلی، درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر نیچے گرنے لگیں، ایک بڑی شاخ ان دونوں کے بالکل قریب گئی۔ وہ ڈر کر بھاگنے لگے لیکن زمین ان کے پیروں کے نیچے سے کھسکنے لگی۔ ایک لڑکا زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا، دوسرا کسی طرح بھاگ کر گاؤں پہنچا۔ اب گاؤں کے لوگ پوری طرح سے ڈر گئے تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب عام بات نہیں، یہ واقعی اللہ کی پکڑ ہے۔ وہ سب بابا جی کے پاس آئے اور معافی مانگے۔ بابا جی نے فرمایا، میں نے ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، بس اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں ہدایت ملے۔ لیکن جب ہدایت قبول نہیں کی گئی تو اللہ نے اپنے نظام سے پکڑ کی۔ ندیم کے غائب ہو جانے، عارف کے زخمی ہونے، سلیم کے جھلسنے اور فاروق کے پاگل ہونے اور باقی لڑکوں کے عبرتناک انجام نے گاؤں کے لوگوں پر ایک عجیب خوف طاری کر دیا تھا۔ شام ڈھلنے کے بعد لوگ جنگل کی طرف جانے سے گھبراتے، یہاں تک کہ کئی عورتیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہنے لگیں، شرارت نہ کرو ورنہ جنگل والے بابا پکڑ لیں گے۔ یہ جملہ اس بات کی علامت تھا کہ لوگوں کے دلوں میں بابا جی کے جلال کا اثر بیٹھ گیا تھا۔ بابا جی ہمیشہ سکون اور خاموشی سے اپنی عبادت میں مشغول رہتے، لیکن ایک دن گاؤں کے لوگ بڑی تعداد میں ان کی جھونپڑی کے قریب جمع ہوئے اور عرض کیا، بابا جی ہمیں معاف کر دیں، ہمارے بچوں نے گستاخی کی تھی، اب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا حال بھی ویسا ہی نہ ہو۔ بابا جی نے نہایت نرمی سے جواب دیا، میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، میں نے تو صرف اللہ سے دعا کی کہ وہ تمہارے بچوں کو ہدایت دے۔ لیکن جب وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے تو پھر نظام قدرت نے اپنا کام کیا۔ اے لوگو، یاد رکھو، اللہ کے دوست کو تنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو 2 لڑکے بچے تھے ان میں سے ایک تو کئی دنوں تک بستر پر بے ہوش سا پڑا رہا، کبھی ہذیان میں کہتا، مجھے چھوڑ دو، مجھے درخت نہ پکڑو، کبھی چیخ مار کر اٹھ بیٹھتا۔ دوسرا لڑکا گاؤں میں سب کو کہتا پھرتا، بابا جی کے قریب مت جانا، وہ آگ میں لپٹے فرشتوں کو بلاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ لڑکا وہ باتیں کیسے کہہ رہا ہے جو اس نے خود کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ چند ہفتے گزرے، گاؤں کے کچھ نوجوان لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گئے۔ وہ لوگ سیدھا بابا جی کے پاس جا کر سلام کرتے، پھر اپنا کام شروع کرتے۔ لیکن اس دن ان کے ساتھ ایک نیا لڑکا بھی تھا جس نے بابا جی کو پہلی بار دیکھا۔ اس نے بے ادبی سے کہا، یہ تو ایک عام بوڑھا آدمی ہے، لوگ اسے بزرگ کیوں مانتے ہیں؟ یہ جملہ اس کے منہ سے نکلتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کلہاڑی زمین پر گری اور اس کا ہاتھ سوج گیا۔ وہ درد سے تڑپنے لگا۔ باقی لڑکے فوراً بابا جی کے پاس بھاگے اور کہا، بابا جی اس نے غلطی کی ہے، اس پر رحم کیجیے۔ بابا جی نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ وہ لڑکا رونے لگا اور بابا جی کے قدموں میں گر گیا۔ اس دن کے بعد وہ ہمیشہ بابا جی کا خادم بن گیا۔ ایک اور دن گاؤں میں ایک عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی۔ بچہ کئی دن سے بخار میں جل رہا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ عورت بابا جی کے پاس آئی اور روتے ہوئے کہا، بابا جی یہ میرا اکلوتا بچہ ہے، اسے بچا لیجیے۔ بابا جی نے بچے پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ پڑھی اور دعا کی۔ اسی وقت بچے کی سانس بحال ہو گئی، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عورت خوشی کے مارے بابا جی کے قدموں میں گر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ بابا جی اکثر لوگوں کو کہتے، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر اللہ کے ولی کو تنگ کرو گے تو اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکو گے، لیکن اگر ان کی عزت کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ اب گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے، ہمیشہ نیک لوگوں کی عزت کرو،
जो लड़के पहले बाबा जी को तंग करते थे उनका अंजाम गांव के लिए इबरतनाक बन गया। नदीम कभी वापस न आया। कहा जाता है कि जंगल ने उसे निगल लिया। फारूक पागल होकर जंगल ही में कहीं भटक गया और फिर कभी नजर न आया। सलीम के जिस्म के दाग जिंदगी भर बाकी रहे। वो हर एक को कहता फिरता, ये निशान मेरी गुस्ताखी की सजा है। आरिफ जख्मी होने के बाद सख्त बीमार रहने लगा और कम उम्री में ही मर गया। बाकी दोनों लड़के खौफ के मारे गांव छोड़कर कहीं और जा बसे। ये सब वाक़यात देखकर गांव वालों पर एक अजीब रूहानी कैफियत तारी हो गई। लोग अब बाबा जी की खिदमत में बैठते, उनसे दीन की बातें सुनते और अपनी ज़िंदगियों को बदलने लगते। शराब पीने वाले तौबा कर गए, चोरियां करने वाले सीधे रास्ते पर आ गए, औरतें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी। बाबा जी की करामतों और लड़कों के अंजाम ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। बाबा जी अक्सर कहा करते, अल्लाह के वली को सताना ऐसा है जैसे आग को हाथ लगाना। आदमी खुद जल जाता है, वली को कुछ नहीं होता। असल वली वो है जिसे दुनिया की कोई चीज़ न भाए और वो सिर्फ अपने रब के लिए जिए। ये अल्फाज लोगों के दिलों पर ऐसे सख्त हो गए कि कई नस्लों तक वो अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते और कहते, याद रखो अल्लाह के वली को कभी ना सताना। अब गाँव के लोग पहले जैसे ना रहे। वो सब बाबा जी के फैज़ से बदल चुके थे। नमाज बाकायदगी से पढ़ने लगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते और बुराई से बचने लगे। गांव की फ़िज़ा में एक सुकून और बरकत का एहसास था। लोग कहते थे कि ये सब बाबा जी की दुआओं का असर है। एक दिन कुछ मुसाफिर उस गांव के करीब से गुजरे। रात होने की वजह से उन्होंने बाबा जी की झोपड़ी के पास क़याम किया। जब उन्होंने बाबा जी को देखा तो अदब से सलाम किया और कहा, हम थके हारे मुसाफिर हैं, हमें कुछ खाने पीने को दे दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर झोंपड़ी से एक छोटा सा बर्तन निकाला जिसमें थोड़े से खजूर और पानी था। मुसाफिरों ने सोचा ये सब के लिए काफ़ी नहीं होगा, लेकिन जब वो खाने लगे तो खजूरें ख़त्म ही ना हुई और पानी सबके लिए काफ़ी हो गया। वो हैरान रह गए और कहा, ये तो करामत है। उस दिन के बाद मुसाफिरों ने हर जगह बाबा जी का जिक्र किया और उनकी शोहरत और दूर दूर तक फैल गई। कई बार गांव वाले देखते कि रात को बाबा जी नमाज पढ़ रहे हैं और झोपड़ी के ऊपर से एक नूर आसमान की तरफ जा रहा है। बाज ने कहा कि हमने सफ़ेद कपड़ों वाले फरिश्तों को उनके गिर्द तवाफ करते देखा। ये सब बातें सुनकर लोग और भी अकीदतमंद हो गए। एक दिन कुछ बाहर के लोग जो दौलत और गरूर में डूबे हुए थे गांव आए। उन्होंने सुना था कि उस जंगल में एक बुजुर्ग रहते हैं। उन्होंने आकर कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के वली हो तो हमारे सामने कोई करामत दिखाओ। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वली करामत नहीं दिखाता, अल्लाह चाहे तो खुद जाहिर कर देता है। लेकिन वो लोग जिद करने लगे। बाबा जी ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह इनके दिलों को हिदायत दे, अगर ये ना माने तो अपनी निशानी दिखा दे। इतने में अचानक आसमान पर बादल छा गए, जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो लोग घबरा कर भागे और गांव के करीब जाकर पनाह ली। बाद में वो सब रोते हुए बाबा जी के कदमों में आए और तौबा की। वक्त गुजरता गया, बाबा जी की उम्र बढ़ गई। एक दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और फरमाया, मेरे अजीज़ों, मेरा वक्त करीब है, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। याद रखो अल्लाह के वली मरकर भी ज़िंदा रहते हैं, उनकी याद दिलों में बाकी रहती है। अल्लाह के करीब रहो, नेक अमल करो और कभी किसी नेक को ना सताना। ये कहकर वो चंद दिन के बाद एक रात तहज्जुद की हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था और झोंपड़ी से नूर निकल रहा था। बाबा जी के विसाल के बाद गांव वाले रोते रहे। उन्होंने उनकी झोंपड़ी के पास ही मज़ार बनाया। आज भी लोग वहां आकर कुरान पढ़ते, दुआ करते और नसीहत लेते। जिन लड़कों ने बाबा जी को सताया था उनका अंजाम हमेशा के लिए एक कहानी बन गया। हर माँ अपने बच्चे को सुलाते वक्त ये किस्सा सुनाती, देखो बेटा, नेक लोगों को कभी ना सताना, जो अल्लाह के वली को सताता है उसका अंजाम बुरा होता है। उसके बाद गांव की हालत बदल गई। कोई झगड़ा ना होता, कोई चोरी ना होती, सब नमाज पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। लोग दूर दूर से आकर कहते, ये गांव बाबा जी की दुआ का फैज़ है। बाबा जी की कहानी के साथ एक पैगाम हमेशा के लिए जिंदा रहा,
اللہ کے वली दुनिया के लिए नहीं अल्लाह के लिए जीते हैं। उनको सताना अपने लिए मुसीबत को दावत देना है और उनकी इज्जत करना अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ बुलाना है।